हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंखधार और हम लोग गणित शिक्षण में जो सीटेट में जिससे संबंधित गणित शिक्षण के जितने भी क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन उन पर चर्चा कर रहे थे किस किस पैटर्न पे किस टॉपिक से संबंधित आते हैं। तो जिसमें आप लोग गणित शिक्षण की जो विधियां हैं, आठों विधियां, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आपका ELPS सीक्वेंस और NCF 2005 और आपका जो बेन हिले जो थ्योरी है उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जो सीटेट के उससे जो उपयोगी है, सीटेट के लिए विशेष ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण मतलब, तो त्रुटि विश्लेषण के लिए कुछ गणित की अधिगम सहायक सामग्री होती हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और हर पेपर में इनसे एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो पहली हमारी सहायक सामग्री है अवेकस यानी कि गिनतारा। तो यह जो है अवेकस जो होता है यह एक चीनी संगणक है। संगणक से मतलब है कैलकुलेटर, गणना करने वाला आपका संगणक कहलाता है। जो चूंकि इसकी खोज चीन में हुई थी इसलिए यह एक चीनी संगणक है और इसका प्रयोग संख्याओं को जोड़ने में किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, संख्याओं को जोड़ने में, स्थानीय मान की संकल्पना करने में किया जाता है और साथ ही साथ संख्याओं को पढ़ने में भी मदद करता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। किंतु इसका प्रयोग शब्दों में समान संख्यांक लिखने में नहीं किया जाता। ठीक, आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संख्याओं को जोड़ने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां आप क्या लगाएंगे, अबेकस। ठीक, अगला आता है हमारा जियो बोर्ड जो अगली सहायक सामग्री है गणित शिक्षण की अधिगम की। तो उसमें जियो बोर्ड है। तो जियो बोर्ड होता क्या है, दरअसल में एक लकड़ी का एक बोर्ड टाइप स्थायी बोर्ड होता है जिसमें त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि जो आपकी 3 डायमेंशनल जितनी भी ज्योमेट्री की जितनी भी आकृतियाँ होती हैं वो बनी हुई होती हैं। चाहे आपका क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर है, कोन है, ये सभी क्या हैं, आपकी 3D हैं, त्रिविमीय ज्यामिति की आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो इनका जो इन्हें देखकर बालक 3D जो आकृति होती हैं, त्रिविमीय आकृति, उनको पहचानता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, घन में कितनी सतह हैं, कितने पृष्ठ हैं, कितने कोने हैं, कोर हैं, इन चीज़ों के बारे में देखकर पहचानता है जियो बोर्ड की सहायता से। क्या, 3D के लिए या 3 डायमेंशनल के लिए। ठीक है, अगला आता है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम क्या होता है, यह 2 डायमेंशनल आकृतियों के लिए होता है। ठीक है, 2D के लिए होता है। इसमें कुल ज्योमेट्री की 7 आकृतियां होती हैं जिनमें 5 त्रिभुज आपके, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज होता है। आपको ये ध्यान रखना है, 10 ग्राम में 7 टोटल आकृतियां हैं जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली हमारी सहायक सामग्री है जियो बॉक्स। जियो बॉक्स जिसे हम ज्योमेट्री बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें गणित संबंधित उपकरण रखे जाते हैं। जैसे आपका डी आकार का स्केल है, मुख्य पैमाना यानी कि जो मेन स्केल होता है, गोला, प्रकार, चांदा, ये सभी चीज़ें इसमें रखी होती हैं। ठीक है, ये हो गया जियो बॉक्स। अगला आता है हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर होता क्या है, इसका प्रयोग द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने में किया जाता है। द्विविमीय आकृतियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं आपका, जैसे वर्ग है, ठीक है, त्रिभुज है, ये सभी क्या है, हमारी द्विविमीय आकृतियां हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल है ये। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों की तुलना करने में, जैसे किसी आयत व समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें अगर पता करना है तो हम वो ग्राफ पेपर की सहायता से बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, अगली सहायक सामग्री आती है हमारी बिंदु शीट, डॉट पेपर या बिंदु परत। ये तीनों एक ही के नाम है, कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है और इसका प्रयोग सममित और परावर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करने में किया जाता है। सममित क्या होता है, देखिए जैसे अगर ये बी बना है आपको, ठीक है, इसको यहाँ से 20 से काट दिया जाए तो ऊपर जैसी आकृति बनेगी वैसी ही नीचे आकृति बनेगी। ठीक है, तो ये बी एक सममित चित्रण है। ठीक है, ये कहलाता है सममित। ठीक है, तो इनके सममित सममित की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बिंदु सीट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिंदु सीट या डॉट पेपर या बिंदु परत, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संख्या चार्ट और ग्रिड पेपर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल को एक क्वेश्चन बन ही रहा है। तो इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं को सही सही लिखने में, दो या दो से अधिक दशमलव संख्याओं की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, दशमलव संख्याओं के शून्य के स्थानीय मान को समझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो दशमलव संख्याएं होती हैं हमारी, जैसे 0.2 है,
या 1/10 लिखा है, तो ये भी हमारी क्या है, दशमलव संख्या है, 0.1 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक, तो इनके बीच में तुलना करने में संख्या चार्ट यानी कि ग्रिड पेपर का यूज़ किया जाता है। ठीक, अगला आता है मोती व माला। मोती और मालाओं का उपयोग दो दशमलव की संख्याओं को जोड़ने में किया जाता है। जब दशमलव संख्याओं को ऐड करना है तब वहाँ मोती व माला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली गणित गणित संबंधी जो अक्षमता होती है, डिस्कैलकुलिया, इसका क्या होता है, इसमें गणित की गणना करने में बच्चे को त्रुटि होती है। ठीक, यहाँ लिखा है देखिए, गणितीय गणना संबंधी त्रुटियाँ करता है। ठीक है, इसमें। और डिसलेक्सिया आप सभी जानते होंगे कि पठन विकार होता है ये। ठीक है, पठन संबंधी विकार होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित, देखिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि, यहाँ संकल्पना होना चाहिए। ठीक है, संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है मोतियों की माला, ऑप्शन बी है बिंदु सीट, ऑप्शन सी है गिन तारा, या ऑप्शन डी द्विमुखी पटल। तो आप यहाँ देखिए, सममित और परावर्तन ज्यामिति, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, जो आपकी बिंदु शीट होती है। ठीक है, बिंदु शीट में आपका सममित और परावर्तन की माला, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि बी को अगर 20 से काट दिया है तो जो ऊपर आकृति बनेगी वही नीचे, यही सममित कहलाती है। ठीक है, तो इस किसके प्रयोग से होता है, बिंदु सीट के प्रयोग से किया जाता है। मोतियों की माला से दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, गिनतारा संख्याओं से संबंधित होता है, द्विमुखी पटल आपका 2D डायमेंशनल के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ऑप्शन ए ज्यामितीय आकृतियों व उनकी विशेषताएं, ऑप्शन बी द्विविमीय व त्रिविमीय आकृति में अंतर, ऑप्शन सी सममित की अवधारणा, या ऑप्शन डी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे रेखा कोण। तो यहाँ आप देखेंगे क्या है, जियो बोर्ड का पूछा है। जियो बोर्ड क्या होता है आपका, 3 डायमेंशनल आकृतियों के लिए बताने के लिए होता है। तो यहाँ देखिए, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति में अंतर तो नहीं बताता है ये। ठीक है, जो आपकी 3 डायमेंशनल जो आकृतियाँ होती हैं उनकी विशेषताएं बताता है। सममित की अवधारणा आपकी बिंदु शीट बताती है। ठीक है, और रेखा कोण ऐसा कुछ भी हमने पढ़ा नहीं था जियो बोर्ड के अंतर्गत। तो जियो बोर्ड आपका क्या सही हो जाएगा, ज्यामिति आकृति व उनकी विशेषताएं। अगर यहाँ पे 3 डायमेंशनल दिया होता तो ये बहुत, तो 3 डायमेंशनल वाले पे हम लगाते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चारों आंसर आपको ठीक लगें, तो जो सबसे सबसे ज़्यादा जो अच्छा होगा उसमें आपको जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं बताने के लिए जियो बोर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वह अधिक है। शिक्षक यह समझने में किस प्रकार से सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो कक्षा चार में विद्यार्थियों को ये दिक्कत है कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज बना है, उनके दोनों के क्षेत्रफल समान है, लेकिन बच्चों का ये कहना है चित्र को देखकर कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक, तो ऑप्शन ए है हमारा कागज मोड़ने के प्रयोग से, ऑप्शन बी है पैमाने के प्रयोग से, ऑप्शन सी है जियो बोर्ड के प्रयोग से, या ऑप्शन डी है ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो यहाँ आप देखिए, कागज को मोड़ के तो बताया नहीं जाएगा क्षेत्रफल के बारे में। पैमाने के प्रयोग से एक बार को बताया जा सकता है। जियो बोर्ड आपका 3 डायमेंशनल के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि जो ग्राफ पेपर होता है उसका प्रयोग क्षेत्रफलों में तुलना करने में किया जाता है। तो क्षेत्रफल समान है या नहीं है, तो ये एक प्रकार की तुलना हो गई है। तो ग्राफ पेपर के प्रयोग से शिक्षक जो है वो छात्रों को समझाएगा कि जो आयत और दिया हुआ आयत और जो समांतर चतुर्भुज है उनके क्षेत्रफल समान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक समझने में नहीं किया जाता है। ठीक, नहीं आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है बिना त्रुटि संख्याओं को पढ़ने में, ऑप्शन बी संख्याओं को जोड़ने में, ऑप्शन सी शब्दों में संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, या ऑप्शन डी गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। तो अबेकस या गिनतारा मैंने बताया था अभी ऊपर कि बिना त्रुटि संख्याओं को पढ़ने में इसका यूज़ किया जाता है, संख्याओं को जोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है, गणना की परिशुद्धता में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन लिखने में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो नहीं हमें बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/10 1/100 से बड़ा है कि अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन ए है गिनतारा, ऑप्शन बी है 10/10 वर्गीकृत ग्रिड का, ऑप्शन सी है डाइस ब्लॉक, या ऑप्शन डी है संख्या चार्ट। तो यहाँ आप देखिए, 1/10 और 1/100
तो 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं और 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो दशमलव संख्याएं हो गई और इनकी तुलना बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है? तुलना, कि ये इससे बड़ा है, तो इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इनकी तुलना बता रहा है। तो गिनतारा का प्रयोग तो किस में किया जाता है? संख्याओं संबंधित जोड़ने में। 10/10 वर्गीकृत, अगर 10 के 10 भागों में, यहाँ 10 भागों में है तो यहाँ 10 वर्गीकृत हो सकता है। डाइस ब्लॉक हमारा 6 नंबर तक ही होता है, संख्या 6 तक उसको जोड़ना घटाना और उनके बारे में बताता है। लेकिन जो हमारा संख्या चार्ट होता है, संख्या चार्ट यहाँ पे दशमलव संख्याओं के तुलना में किया जाता है और दशमलव संख्याएं हैं 1/10 और 1/100। ठीक है, तो यहाँ जो सीबीएसई बोर्ड यानी कि जो आपका सीबीएसई है उसने इस क्वेश्चन में संख्या चार्ट बिल्कुल सही आंसर माना है। कुछ लोगों का कहना था कि 10/10 वर्गीकृत ग्रिड भी हो सकता है, लेकिन अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो 0.1 और 0.01 आता है, जो कि दशमलव संख्याओं की तुलना में संख्या चार्ट का ही यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।